आमिर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम ये जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है पाकिस्तान अफगानिस्तान की, अब नाकाम हो चुका है ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला था, तो इसके बाद अब सिचुएशन इन बयानात की रोशनी में ये जो हमारे वज़ीर दिफा दे रहे हैं कहाँ जा रही है? जी, इस वक्त पाकिस्तान को बैरूनी फ्रंट पे तीन मसले जो हैं उनसे नबर आज़मा हो रहा है। एक तो ऑफकोर्स मशरकी सरहद पे भारत के साथ हमारी जंग जो है वो अभी टली है, ख़त्म नहीं हुई, और वहाँ से क्योंकि बिहार का इलेक्शन आ रहा है, बहुत सख्त किस्म के धमकी आमेज़ किस्म के बयान आ रहे हैं। एक तो हमें उसके लिए तैयार रहना है और तैयार हम हैं। दूसरा ऑफकोर्स जो है अफ़गानिस्तान का मसला है कि उनके साथ नेगोशिएशन, जिस तरह आपने रुदाई में बताया कि वो तो 3-4 राउंड हो चुके हैं, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। और तीसरा मसला जो है वो गाज़ा में पाकिस्तान की अफवाज भिजवाने का है। भारत के ऊपर तो कंसेंसस है कंप्लीट, और उनकी धमकी आमेज़ बयानात का हमारी तरफ से भी उतनी ही शिद्दत के साथ बयान आता है, और तमाम अतराफ से ऐसा ही बयान आना चाहिए और आ रहा है। मगर बाकी दो मसले हैं, जो अफ़गानिस्तान का मसला है और जो गाज़ा में पाकिस्तानी फ़ौज भिजवाने का मसला है, उस पर गवर्नमेंट की तरफ से बहुत मुतज़ाद किस्म के बयानात आ रहे हैं। ऑफ कोर्स हॉक्स एंड डव्स होते हैं, कुछ लोग सख्त बात करते हैं, पोस्चरिंग होती है, की जाती है, कोई नरम कुछ गरम जो है, मगर ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है अफ़गानिस्तान का। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि नज़र नहीं आ रहा कि ये 3-4 दिन से जो ये चल रहे हैं तुर्की के अंदर गुफ्तो शनीद जो है वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रही, और उस दौरान में जैसे अभी आपने इब्तदाई में ये खबर भी चलवाई हमने कि पाकिस्तान पे ये अभी हमले भी हो रहे हैं। अभी जो कंफर्म की गई है दहशतगर्दी के वाक़यात के कुरम एजेंसी के अंदर, जो पहली कुरम एजेंसी होती तब तो डिस्ट्रिक्ट हो गया है, कुरम के अंदर जो है 6 जो है पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद हो गए, जिनमें एक कैप्टन भी है, 7 जो दहशतगर्द भी मारे गए हैं। ये उस दौरान हो रहा है जबकि हमने एक रेड लाइन खींची हुई है कि अफ़गानिस्तान को हम बड़े क्लैरिटी के साथ इस दफ़ा कह रहे हैं कि कोई भी अफ़गानिस्तान की धरती से अगर कोई भी दहशतगर्दी पाकिस्तान में होगी तो उसको हम एक्शन वॉर समझेंगे, जंग समझेंगे, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये इसी बात पे गुफ्तगू हो रही है। ख्वाजा आसिफ का जो है उस पर अगर वो दिखा भी दें कि उनका जो बयान है वो बहुत ज़्यादा सख्त है जी। ये है फिर ख्वाजा साहब की एक ट्वीट भी आई है जिसमें उन्होंने बिल्कुल जिस तरह वॉर ऑन टेरर के अंदर रिचर्ड आर्मिटेज की जो ज़ुबान होती थी कि विल स्मोक यू आउट, और तोरा बोरा की जो है, उन्होंने भी बिल्कुल वो इस वक्त रिचर्ड आर्मिटेज ही बने हुए हैं कि हम तालिबान को दोबारा जो है गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं, और तालिबान अपना अंजाम याद रखें, पाकिस्तान को ज़माना महंगा होगा, ज़रूरत पड़ी तो हम तोरा बोरा जैसे मकामात पर शिकस्त दे सकते हैं, और ये बिल्कुल आंखें निकाल देंगे। बहुत ज़्यादा सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है। कुछ लोग हैं जो कि रेस्ट्रेंट की बात भी कर रहे हैं कि हम बहरहाल हमें जो है मुफ्तात गुफ्तगू करनी चाहिए, इसलिए भी कि हम नेगोशिएशंस कर रहे हैं। मसला ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा हैं, वो इतनी सख्त ज़ुबान में बात कर रहे हैं, और अगर वो दिखा सके फुटेज कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ईरान में गए हुए हैं, उनकी वहाँ पे जो अफ़गानिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं मुल्ला मोहम्मद इब्राहिम सदर साहब, उनके साथ वो हाथ पकड़ के कंधे पे हाथ रख के उन्होंने कहा जी हम फिक्र ना करें, नेगोशिएशंस के ज़रिए मसला हल कर लेंगे। तो मुतज़ाद ये आ रही है, फॉरेन ऑफिस की तरफ से ज़ाहिर है गुफ्तगू चल रही है, तो वो अपने यूजुअल जो है उनकी ये असल काम होना चाहिए, और उनका काम ये है, तो उनकी तरफ से जो एक मेजर्ड बयानात होते हैं उसी तरह ही गुंजाइश रखी जा रही है। और ठीक है, तारट साहब जिस तरह कह रहे हैं कि ये हमें अफ़गानिस्तान की मौजूदा तालिबान गवर्नमेंट के साथ हमारा मैच नहीं है। हम एक न्यूक्लियर कंट्री हैं, हम एक ज़िम्मेदार मुल्क हैं,
उनको सिर्फ एक रूस एक दुनिया में एक वाहिद मुल्क है जिसने उनको मुल्क के तौर पे तस्लीम किया है, और वो एक ताकत के ज़ोर पे जो है तालिबान एक ग्रोह है जिसने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया हुआ है, और उनके अंदरूनी मसाइल हैं। और हम ये अब इशारे दे रहे हैं कि हम जो है वहाँ पे ना सिर्फ के जो पहले नॉर्दर्न लाइन्स होती थी उन ताजिको उज़्बेक उनसे भी बात करने के लिए तैयार हैं, और वहाँ पे अब हम मजहबी शिद्दत पसंदी की जो हमारी 45 साल की पॉलिसी रही कि रुज्जत पसंद और इस तरह की फोर्सेस के साथ मजहबी शिद्दत पसंदों के साथ कोई हमने हमेशा सपोर्ट किया, तो अब हम वहाँ जो मॉडरेट फोर्सेस हैं, पश्तून मॉडरेट फोर्सेस हैं जो कि इंसानी हकूक़ के पैरोकार हैं, औरतों के हकूक़ की बात करते हैं, उनसे भी जो है रुजू करने के लिए तैयार हैं। और हम ये कह रहे हैं कि नुमाइंदा हुकूमत वहाँ पे होनी चाहिए। तो हम ये सारी ऑप्शंस हमारे पास हैं। हमें इकनॉमिक मसल भी हम यूज़ करेंगे, डिप्लोमेटिक भी करेंगे, रीजनल पावर्स से भी बात करेंगे। तो ये बिल्कुल जो भी पॉलिसी होनी चाहिए, बुनियादी बात यह है कि उसके अंदर गवर्नमेंट के अंदर कम से कम एक यक ज़ुबान होना चाहिए, मुख्तलिफ आवाज़ें नहीं आनी चाहिए। ये डिफेंस मिनिस्टर की और आवाज़ आ रही है, इंटीरियर मिनिस्टर की और आ रही है, वज़ारत ख़ारिजा की और आ रही है। ये 3-3, 4-4 आवाज़ें नहीं होनी चाहिए। इससे एक कन्फ्यूजन फैलता है, इससे हमारी उसमें कमी आती है ताकत के अंदर। तो ये एक है। पहले ये इंडिया में ये खबर छपी कि जी हम वहाँ जो है 2-2.5 लाख फ़ौज भिजवा रहे हैं। तारड़ साहब ने उसकी तरदीद की कि ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ये गलत खबर है, हम नहीं भिजवा रहे हैं। अभी इस पर बातचीत होगी। उसके बाद राना जो है सनाउल्लाह ने भी रिफ्यूट किया। राना सनाउल्लाह ने उन्होंने कहा है कि जी कोई इस तरह की अगर वो उनका बड़ा कि जी ये बड़ा एजाज़ होगा हमारा, ये ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं अगर वो हमें वहाँ मौका मिलता है फ़ौज भिजवाने का। राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि अगर गाज़ा के हवाले से कोई किरदार मिला तो ये बायसे फ़ख्र होगा। और वहाँ पे अब सवाल ये है कि इसके ऊपर बहुत सोच विचार के बात करनी चाहिए हमें, कि उसकी वजह ये है कि वहाँ भी इस दौरान में ये सीज़ फायर जो है ना तो ये अफ़गानिस्तान का पायदार हो रहा है, और वहाँ भी जो आपने इब्तिदाइया में जिक्र किया कि इसराइल ने दोबारा वहाँ पे गाज़ा के ऊपर हमला किया है। 100 से ज़्यादा लोग शहीद कर दिए हैं, उससे ज़्यादातर 24 आवर्स में, और ज़्यादातर उसके अंदर बच्चे हैं। तो जब वहाँ पे सीज़ फायर भी नहीं है ऐसे में, और पैरामीटर्स क्लियर नहीं है कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट वहाँ पे क्या होंगे, ये नहीं इसराइल ने नेतन्याहू ने क्लियरली कह दिया है कि वो फैसला करेंगे किसको अलाउ करते हैं कि कौन सी फ़ौज आएगी। तुर्की जहाँ पे ये सारी मसालियत हो रही है उनको कहा जी तुर्की की फ़ौज नहीं आएगी, तो पाकिस्तान की भी अगर फ़ौज आएगी तो क्या इसकी इजाज़त इसराइल देगा। दूसरा याद रहे कि ये यूनाइटेड नेशंस की प्रोटेक्शन में वहाँ फ़ौज नहीं जा रही। ये अमेरिका की निगरानी में जो पीस कॉन्फ्रेंस हुई 8 मुस्लिम ममालिक जिसमें शामिल थे पाकिस्तान समेत, ये उसकी नतीजे में ये जो ISF जो ग्रुप बन के पाकिस्तान और इंडोनेशिया अज़रबैजान का जो जिक्र हो रहा है कि इनकी फ़ौज जाएंगी, उसकी निगरानी जाएंगी। मगर ये नहीं पता कि इसका भी क्लैरिटी नहीं है कि एजेंडा क्या होगा। क्या हमें हमास को जो है गैर मुसल्लह करने का एजेंडा होगा? क्या उससे कोई ऐसा तासुर तो नहीं आएगा कि ये लगे कि हम किसी मगरबी मुल्क या इसराइल का ओवरऑल कमांड है वहाँ पे? क्योंकि आज ये जो वहाँ पे गाज़ा पे इसराइल का हमला हुआ है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने हाथ झाड़ दिए हैं कि जी प्रोवोकेशन जो है वो सिपाही मारेंगे तो ये तो होगा, दूसरी तरफ से हुई थी। तो ये चीज़ें नहीं है। और ये भी याद रहे कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर हम पीस मेकिंग के अंदर दुनिया भर में बांग्लादेश और पाकिस्तान का मुकाबला रहता है। सबसे ज़्यादा पीस कीपिंग में हमारी कंट्रीब्यूशन दुनिया भर में रहती है यूनाइटेड नेशंस के जितने भी पीस मिशंस होते हैं। मगर ये यूनाइटेड नेशंस के अंदर नहीं है। अगर हो भी तो इसराइल को यूनाइटेड नेशंस की कोई परवाह नहीं है। इतवार के रोज़ यूनाइटेड नेशंस की जो मिशन पीस मिशन था लेबनान के अंदर, उसके ऊपर भी उन्होंने बमबारी की है। सो ये अपने मुआहदे की परवाह नहीं है आमिर साहब। उन्होंने जो खुद मुआहदा किया वो उसकी खिलाफवर्जी कर रहे हैं। ये वैसे राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये कही है बात, और ये जिक्र हुकूमत के भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर पार्लियामान में ऊपर बात होगी, सोच विचार के ये फैसला होगा। अभी ये फैसला नहीं हुआ, तो इसलिए लेट्स नॉट जंप द गन।
कोई ये इतनी जल्दी से फौरी तौर पे सोच विचार के इसके ऊपर मेरा ख्याल ये फैसले करने होंगे। हम किसी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि उस टर्मोइल में क्लैरिटी के बगैर जो है हम अपनी अफवाज को बुझवाएं। हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि हम वहाँ पे ये तासुर बिल्कुल नहीं दे सकते कि हम फ़लस्तीन की बजाय किसी और के मफादात के लिए वहाँ पे जाएंगे।